मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बेसिकली सियासतदान इस तरह के बयानात देते रहते हैं। हो सकता है आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हों जो देते हों, तो आपसे अब इस पर क्या बात करूं। सियासतदान तो करते ही रहते हैं, इस तरह इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन नेवरदिलेस जो चेयरमैन तहरीक साहब ने इल्ज़ाम लगाए उनकी इंटेंसिटी बहुत संगीन है, क्योंकि वो अशखास नहीं, मैं समझता वो 3 अशखास की बात नहीं हो रही, हमारे इदारे की बात हो रही है। वो हमारी इज़्ज़त है, हमारी रेड लाइन है अफवाज पाकिस्तान। तो सर आप किस शिशो पंज में गवर्नमेंट के जैसे रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं होना चाहिए, पीपल्स पार्टी का कुछ सेंटीमेंट है जो रोक रहा है 9 मई के मास्टरमाइंड्स को पकड़ने के लिए, सियासत हो रही है, इस पर क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए। कामरान साहब, बड़ी माजरत से जो आप बात कर रहे हैं ना कि सियासतदानों का काम है इल्ज़ामात लगाना, ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। इसलिए कि तमाम अदारों में बैठे लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ किसी से गलती हो सकती है, इसी तरह सियासतदानों से बात गलत हो सकती है, अदारों में बैठे लोगों से भी गलत होता रहता है। लोगों को कोट करना चाहिए कि फ़लाँ ने फ़लाँ वक्त में ये बात गलत की थी। अब जो बात आप कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वो मेरी गुजारिश इतनी होगी कि अदारों पर इल्ज़ामात, जो मेरे भाई आमर राना साहब ने बात की, अदारों पर इल्ज़ामात जब लग रहे थे, जब ये लगा रहे थे इमरान खान साहब, तो भाई उस वक्त अगर उसको रोक लिया जाता तो 9-10 मई का वाक़या ना होता। 9-10 मई का वाक़या हो गया है, तो आज अगर आप सिर्फ दहशत गर्दों को पकड़ेंगे, सहूलतकारों को नहीं पकड़ेंगे, मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ेंगे और जो इसका बेनिफिशरी है उसको नहीं पकड़ेंगे, तो फिर ये खुदा न खास्ता आने वाले वक्तों में कोई बड़ा हादसे का सबब बन सकती हैं चीज़ें। जहाँ तक आमर राना साहब ने एक बात और की कि हुकूमत का काम है, मैं मुनासिब ये समझूंगा कि हुकूमत से ज़्यादा अदारों का काम है, इंटेलिजेंस अदारों का काम है, और जिन अदारों पे इल्ज़ामात लगते हैं उन अदारों में बैठे लोगों को उसका जवाब देना चाहिए सबूत के साथ। और मेरे इल्म के मुताबिक सबके पास सबूत मौजूद हैं कि जो इसने किया 1 साल के अंदर, और उसके बाद जो 9-10 मई को हुआ उसकी प्लानिंग पूरे कई माह जो है वो तैयार होती रही, और उसमें गैर मुल्की वो कुव्वतें भी शामिल हैं जो रियासत को कमज़ोर करना चाहती थी। इसके सबूत भी अदारों के पास मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता कि अगर आज नहीं तो कब, आज अगर आप उन चीज़ों को पब्लिक नहीं करेंगे, मैं सबसे मुखातब हूँ अदारों में बैठे लोगों से, क्या पब्लिक करें जी, पब्लिक क्या करें वक्त को। हाँ, मैं अर्ज करता हूँ और एक और बात का भी जवाब दे दीजिएगा, बंदा कहता है, एक और बात का भी साथ जवाब दीजिएगा। मियां साहब, मैं तो आपकी बड़ी यकसोई से बातें सुनता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब बात करूँ तो मैं बात करूँ हकायक की बुनियाद पे। मैंने जो आपकी खैर पार्टी का नाम नहीं लिया था, लेकिन चले आप अपनी पार्टी पे ले गए। आप लोगों ने जो बैठ के दिहाइयों जरदारी करप्ट है, जर बाबा 40 चोर का बयानिया बनाया था, और उसके बाद आप उनके साथ बैठ के गवर्नमेंट कर रहे हैं। या तो माफ़ी मांगे कौम से कि आपकी लीडरशिप झूठ बोल रही थी, जरदारी साहब करप्ट नहीं है, या अगर वो करप्ट है और आप इनके साथ बैठे हुए हैं तो आप भी करप्ट हैं। चोर के साथ चोर बड़ा डाकू होता है। वह उस तनाजुर में मैं कह रहा था, मेरा आज का मौजू ये नहीं है, लेकिन आप इसमें अगर मुझसे डिबेट करना चाह रहे हैं तो मैं पूरा प्रोग्राम आपसे डिबेट कर सकता हूं। मैंने आपका जिक्र भी नहीं किया था, मैंने एक जनरल बात की थी। अब फरमाइए आपने जो भी बात करनी है। मैं आपकी सलाहियत से वाकिफ़ हूँ, मगर मैं जान के मान पाऊँ तो सिर्फ मैंने ये अर्ज़ करने की जसारत की थी कि जो इल्ज़ामात कत्ल के लग रहे हैं, सियासी जमातों में बैठे लोग कत्ल का इल्ज़ाम जो है किसी पर लगाने से पहले 1000 दफ़ा सोचते हैं, और बग़ैर सबूत के कत्ल का इल्ज़ाम सियासी जमातें नहीं लगाया करती। जहाँ तक आपका ये कहना है कि सियासी जमातें एक दूसरे को मोदी का यार या करप्ट चोर, हाँ ये ज़रूर कहती रहती हैं। जरदारी साहब ने मुशर्रफ साहब पे बेनज़ीर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया बात था, करनी चाहिए। उसका कोई सबूत था उनके पास? तो सर छोड़े ना, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ जो आप डिफेंड नहीं कर सकते। सर किसी सहाफ़ी के ऊपर रिश्वत का इल्ज़ाम लगे, मैं विच कूद जावांगे? नहीं जी, सहाफ़ी जड़ा कोई भी सहाफ़ी ऐसा नहीं जो रिश्वत लेंदा होएगा। भाई मुझे क्या पता लेता होगा नहीं लेता होगा, यार मैंने अपना जवाब देना। चांदे कीजिए जी, आप अपना जवाब दें सर, आप छोड़े सब चांदे कीजिए, मैं की कहां तुम छो 3 हरफ भेजो इस गल ते, अगे चलो सर। आप जो दूसरी बात कर रहे हैं उस पर आ जाए। अच्छा आगे टुरिए फिर, चलो सर चलो। डोंट डिफेंड दैट द थिंग दैट यू कैन नॉट डिफेंड और आई कैन नॉट डिफेंड। जी सर, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਸ ਵਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਈ ਅੜ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। नहीं सर मैं कह रहा अगे चलो मैं जानती हूं मान पावा ते सर हुक्म ऑर्डर लो जी, ये बेहतर है।
मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जहाँ तक बात है इल्ज़ामात की, बात इल्ज़ामात से आगे निकल गई है, बात है हमले तक पहुँच चुकी है। ओए होए। बात यह है कि आइंदा आपने पाकिस्तान को किस डगर पे लेके जाना है। बात यह है कि अगर आप सहूलतकारों को, बेनिफिशरी को, दहशतगर्दों को आप सज़ा नहीं देंगे तो सरहद पार से आने वाले लोगों के लिए भी कल को आवाज़ें उठेंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा के लिए अब ये सियासतदानों की बात नहीं रहेगी, अब ये अदारों में बैठे लोगों की बात ठीक है नहीं जी, ठीक रहेगी। है। ये हमारी सलामती के हवाले से जो विंडो खुल गई है, इस विंडो को जब तक आप बंद नहीं करेंगे, और ये विंडो उस वक्त तक बंद नहीं हो सकती जब तक आप तमाम चेहरे बेनकाब कौम के सामने करें जी, ना बिल्कुल करें और ठीक है उनको जी। कटहरे में ना लेके मैं आए, पॉइंट आ गया भले आपका। वो जितना भी बासर हो, बिल्कुल भले वो ठीक। जितना भी ताकतवर हो। ठीक।